गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, सर्वाइकल स्क्रीनिंग की जांच के लिए जीपी प्रैक्टिस ने यह लेटर भेजा है, तो क्या आप बता सकती हैं ये क्या होता है? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है आप आए और मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। तो ये जो टेस्ट का आपको इनविटेशन आया है एनएचएस सर्वाइकल स्क्रीनिंग का, इसको हम स्मीयर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट उन सभी महिलाओं के लिए होता है जिनके पास में सर्विक्स होता है। इस टेस्ट के जरिए हम सर्वाइकल कैंसर को रोकने की प्रयास करते हैं और इस टेस्ट में हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग करते हैं। सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो पहले मैं बताती हूँ कि सर्विक्स क्या होता है। जो सर्विक्स है ये हमारे बच्चेदानी का मुंह होता है। जब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन होता है तो ये सेल्स इसके एबनॉर्मल हो जाते हैं और वो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं। तो शुरू में ये ट्यूमर बनाता है और ट्यूमर जो है वो आसपास की जगह पे स्प्रेड हो जाता है और धीरे धीरे ये बाकी बॉडी में चला जाता है और वो एक जानलेवा हो जाता है। ये कौन सा वायरस है जिससे कैंसर कॉज होता है? तो इसमें हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की ही बात करेंगे। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक आम वायरस है। ये वायरस हमारी बॉडी में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान स्किन टू स्किन कांटेक्ट जब होता है उससे स्प्रेड होता है। हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी इसको दूर कर देती है। इस वायरस के रहने से हमें कोई लक्षण नहीं होते हैं या हमें कोई परेशानी नहीं मालूम होती है। लेकिन जब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सेल्स को एबनॉर्मल कर देता है तब वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बहुत वैराइटीज़ के होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ हाई रिस्क स्ट्रेन जो है उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है, क्योंकि वही सर्वाइकल कैंसर का मुख्यतः कारण होता है। अच्छा, ये कितने चांसेस होंगे कि यह कैंसर मुझे भी हो सकता है? तो अगर हम इस टेस्ट की बात करते हैं तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है ना। तो इस टेस्ट में अगर हम नियमित स्क्रीनिंग करते हैं तो इसमें एबनॉर्मल सेल्स को हम जल्दी पकड़ सकते हैं और हम कैंसर की रिस्क को रोक सकते हैं। दूसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग से निषेध कर सकते हैं। वो भी कैंसर हमारी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कैंसर को रोकता है। एक और तरीका था, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन होती है वो भी हाई रिस्क स्ट्रेन्स को केटर करती है और वो वैक्सीन देने से सर्वाइकल कैंसर की रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें रेगुलर स्क्रीनिंग करनी है। इस टेस्ट के कौन कौन पात्र हैं? जिसके पास भी सर्विक्स होता है 25 साल से 64 साल की उम्र में, वो इसके पात्र होते हैं। क्या समय अवधि में हम लोगों को यह जांच करानी चाहिए? जब 25 साल से हम स्टार्ट करते हैं तो हर 3 साल में होगी 39 साल तक, और 50 साल से 64 साल में हर 5 साल में होगी। कुछ महिलाओं को 65 साल पे भी करनी पड़ सकती है अगर उनकी पिछली स्मीयर एबनॉर्मल हो या फिर जिन्होंने 50 साल से स्मीयर को मिस कर दिया हो। इस जांच को किया कैसे जाता है? तो जब आप अपॉइंटमेंट के लिए आएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि आप कपड़ों को कमर से नीचे से कपड़े उतारने पड़ेंगे और आपको काउच पर लेटना पड़ेगा घुटने मोड़ के। फिर हम एक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम स्पेक्युलम कहते हैं। उसको हम विजाइना में डालते हैं और सर्विक्स को देखते हैं और एक सॉफ्ट ब्रश की सहायता से हम सेल्स को लेते हैं। इन सेल्स को हम फिर लैब में भेज देते हैं। इस प्रोसीजर में करीब करीब 5 मिनट लगता है। क्या यह जांच तकलीफदेह होती है? तकलीफदेह तो नहीं होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन आप रिलैक्स रहेंगे तो वो ईजी होता है प्रोसीजर। इस जांच के नतीजे कब तक आ जाते हैं और क्या हो सकते हैं? ये रिज़ल्ट आपको 2 हफ्ते में पोस्ट से आएंगे। रिज़ल्ट ज़्यादातर महिलाओं के नॉर्मल होते हैं और फिर उनकी स्क्रीनिंग 3 साल या 5 साल में होगी। अगर एचपीवी वायरस आता है लेकिन सेल्स एबनॉर्मल नहीं होते तो आपकी स्क्रीनिंग 1 साल में फिर से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेल्स एबनॉर्मल निकल आते हैं तो आपको हॉस्पिटल से एक इनविटेशन आएगा कोल्पोस्कोपी करने के लिए। जो कोल्पोस्कोपी होता है उसमें हम सर्विक्स को बहुत क्लोज से देखते हैं और हम अगर सेल्स को निकालना पड़े तो उनको निकाल सकते हैं। ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको यह जांच बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होगी? 25 साल से कम की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि इस वक्त सर्वाइकल कैंसर काफ़ी रेयर होता है। और दूसरा, अगर एबनॉर्मल सेल्स इस वक्त ज़्यादा हाई रहते हैं मगर ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों का यूट्रस निकाल दिया गया हो या जिनकी हिस्टेरेक्टमी हो गई हो उनके लिए ये टेस्ट नहीं आता है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, काफ़ी हेल्पफुल था।
थैंक यू आने के लिए। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो आप रिसेप्शन पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और याद रखें, नियमित जांच से हमारी जान बच सकती है। धन्यवाद।